बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राहुल गांधी ने आंदोलनकारियों से बात की है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष ने बात कराई है। अभ्यर्थियों से फोन पर राहुल गांधी ने बात की है। छात्रों ने राहुल गांधी के सामने अपनी मांग रखी है। राहुल गांधी से स्टैंड क्लियर करने की भी मांग की गई है। राहुल गांधी ने मांगों पर गंभीरता जताई है और उन्होंने कहा है कि जो बन सकेगा आपके लिए करेंगे। तो रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से राहुल गांधी ने बातचीत की है फोन पर और राहुल गांधी ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि जो बन सकेगा आपके लिए करेंगे। उन्होंने कहा कि आपके मांगों के साथ हम खड़े हैं, आप हमें अपना मांग पत्र बताइए और हम सरकार से इस संबंध में बात करेंगे कि आपको मांगों को मान लिया जाए। हाँ, उन्होंने कहा कि आप जो डिमांड है उसकी एक प्रति मुझे भेज दीजिए, मैं आपकी डिमांड को देख के सरकार से बात करूंगा। राहुल गांधी ने और क्या कहा, जैसे प्रोटेस्ट को देखा, उन्होंने कहा कि वो छात्रों के साथ है, उनका समर्थन छात्रों के साथ है। उन्होंने बोला कि आप लोग के जो भी मांगे हैं उस पर मैं गंभीर हूं और आप लोग को मदद करूंगा। यानी और जो आप लोग ने प्रतिनिधिमंडल भेजा वो एसडीओ की तरफ से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आई? नहीं, अभी तक नहीं आई है। क्या लगता है आज बातचीत हो पाएगी या फिर ऐसे ही? अब देखिए अब कहाँ से हो पाएगा, मुझे नहीं लगता बात होगा। इनको आत्मविश्वास बिल्कुल बड़ा होगा कि उनको भी पता है इनके मुद्दे के बारे, और मैं आपको सूचित करता हूं कि हम सरकार के साथ एक सकारात्मक वार्ता में है और आगे भी अच्छा होगा और हम सब मिलकर एक अच्छा सिस्टम बनाएंगे। छात्र और सरकार के वार्ता से सिस्टम निकल कर आएगा कि आने वाले दिन में ऐसी समस्या ना हो। क्या बातें हुई, वो तो बच्चे बता पाएंगे। इन्हीं के बारे समस्या के बारे समझ रहे थे, उनके मुझे समझना चाह रहे थे कि उन बच्चों क्या महसूस कर रहे हैं, इनकी मनोभावना समझना चाहते थे, इनको बताना चाहते थे कि हम आपके साथ हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों से मोबाइल के माध्यम से बात की है। इस पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि राहुल गांधी छात्रों पर दबाव डालने का काम कर रही हैं। ये नाटकबाजी झारखंड में नहीं चलेगी। उन्होंने छात्रों की जगह सीएम हेमंत सोरेन पर दबाव डालने और सीबीआई जांच का सरकार से आग्रह करने की अपील की है। मुझे लगता है कि शर्म को भी शर्म आनी चाहिए। तो इन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को शर्म नहीं है। पहले उन्हें माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करनी चाहिए। तो राहुल गांधी जी छात्रों से बात करते हैं, आप समर्थन कांग्रेस पार्टी आप देते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के आपके समर्थन से, वहां पर सरकार चल रही है। आपको माननीय मुख्यमंत्री जी पर दबाव डालना चाहिए कि छात्रों का डिमांड सीबीआई जांच है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी सीबीआई जांच की आप अनुशंसा करने का काम करें। वो काम नहीं करके छात्रों पर दबाव बनाने का ही काम करते हैं। ये नाटकबाजी नहीं चलेगा झारखंड में। ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के वो मोबाइल से बात करने का काम कर रहे हैं। आप प्रयागराज जा रहे हैं, आप झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं? झारखंड के छात्र जानना चाहते हैं। रांची में जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन में जुटे छात्रों का अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन का दौर जारी है। गुरुवार की शाम छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में फ्लैश लाइट मार्च निकाली। इस दौरान मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर मांगों को लेकर एकजुटता दिखाई गई। आंदोलन में डटे छात्रों ने सरकार से मांग पूरी करने की अपील की है। स्टेडियम में आज फ्लैश लाइट मार्च निकाला जा रहा है। यानी प्रत्येक जो अभ्यर्थी हैं मोबाइल निकाल कर फ्लैश लाइट चमका रहे हैं और एकता का परिचय दे रहे हैं। तमाम जगह छात्र जो है मोबाइल से अपना फ्लैश लाइट देकर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन की धरती पर कभी अंधेरा नहीं होता, चिराग हमेशा रोशन रहते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग जो यहाँ पर फ्लैश लाइट चमका रहे हैं, कहाँ से आप आए? रांची से। रांची से नहीं, रांची से रांची से। तो ये फ्लैश लाइट दिखला के इधर है, फ्लैश लाइट जो आप लोग चमका रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? ये एक हमारा स्टूडेंट्स का यूनिटी दिखाया जा रहा है यहाँ पे फ्लैश लाइट जला के कि हम लोग हाँ अगर कुछ गलत करती है सरकार तो हम साथ में खड़े हैं उस गलत का मुकाबला करने के लिए। और आज हमारा 10-12 दिन से यहाँ पे बच्चे डटे हुए हैं और आज अब सरकार तो धीरे धीरे हमारी बात मान भी रही है। अब डेलीगेशन का है, अब देखिए धीरे धीरे बात कहाँ तक बढ़ती है। हमें आशा है कि सरकार हमारी बात पूर्ण रूप से मानेगी। और भी युवा हैं मतलब कि फ्लैश लाइट दिखा रहे हैं, मोबाइल चार्ज है पूरा? जी बिल्कुल पूरा चार्ज है। और यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो भी पूरा 100% चार्ज है। जी क्या नाम है? मेरा नाम अभिनंदन मंडल हुआ। कहाँ से आए? जी मैं गिरिडीह जिला से आया हूँ। देख सकते हैं। कहाँ से? रामगढ़।
मतलब फ्लैश लाइट चमका रहे हैं, हाथ में बैनर। मैं बैनर लेके चल रहा हूँ क्योंकि हमारी जो समस्याएं हैं हो सकता है कि इस माध्यम से सरकार तक पहुँचे, लोग जाने इस चीज को कि युवा झारखंड में युवा बोल रहे हैं कि बेटी को लेकर पहुंचे आंदोलन में। जीपीएससी का आंदोलन में आई है। पढ़ाई लिखाई होना बहुत जरूरी है सर, और बच्चे का फ्यूचर का सवाल है। और हेमंत सोरेन से बात इतना रिक्वेस्ट है कि वो स्टूडेंट का कहना मान ले। जी, कहाँ से आई आप? हम रामगढ़ से। रामगढ़ से आंदोलन में शामिल होने के लिए आंदोलन में शामिल होने आए हैं। देखिए ये है, देखिए युवा जो देख सकते तमाम अभ्यर्थी, देखिए यहाँ पर तमाम अभ्यर्थी पहुंचे हैं अलग अलग जिलों से। और जैसा मैं बता रहा था कि यहाँ पर जयपाल सिंह स्टेडियम को आप देखेंगे तो एक गोलाकार जो स्टेडियम है, और यहाँ पर जो पाथवे बनाया गया है उसी पाथवे पर जो है फ्लैश लाइट जो मार्च निकाला गया है, लोग निकाल रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, और अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पहुंचे हैं। जहाँ भी आप देखेंगे जयपाल सिंह स्टेडियम के चारों तरफ माहौल जो है एकजुटता को दिखाने की कोशिश है। और यहाँ पर जो आयोजन है राज्य भर से अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे हैं। कैमरा प्रभाग संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर एबीवीपी ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। छात्रों ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। मशाल जुलूस शहर के मां चंचला चौक से शुरू होकर विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए सुभाष चौक पर समाप्त हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और कार्यकर्ता हाथों में मशाल और तख्तियां लेकर शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कथित पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता पर कार्रवाई की मांग की। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी के आंदोलन में अलग अलग लुक में युवा नजर आ रहे हैं। आंदोलन की इसी भीड़ में एक स्पाइडी नाम का छात्र भी नजर आया। उसने बताया कि जब तक यह आंदोलन अपने मुकाम तक नहीं पहुंच जाता तब तक वो किसी को अपनी पहचान और नाम नहीं बताएगा। स्पाइडी से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। में जेपीएससी और जेएसएससी के आंदोलन में जिद है, जुनून है। और कहते हैं आंदोलन की जो तासीर होती है उस तासीर में उत्साह होता है, और कुछ चेहरा ऐसा भी होता है। जी हाँ, नाम बताने को तैयार नहीं है, लेकिन कहते हैं कि नाम मेरा स्पाइडी है, और जब तक अभ्यर्थियों की मांगे नहीं मानी जाती है तब तक मुझे स्पाइडी ही पुकारा जाए। स्पाइडी इस आंदोलन को कैसे कनेक्ट कर रहा है? जेनजी जो है सबसे ज्यादा स्पाइडरमैन से कनेक्ट है, तो जब मैं यहाँ हूँ तो स्पाइडरमैन से जेनजी कनेक्ट कर पा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग इधर ध्यान दे पा रहे हैं। और ये सिर्फ एग्जाम तक नहीं है, ये किसी का सपना भी रहता है, जब टूट जाता है तो आदमी अंदर से पूरा चूर हो जाता है। अच्छा ये बताइए स्पाइडी की आप जो है करते क्या है, पहले बताइए। मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन जी, और किस सब्जेक्ट में? क्या चीज? किस सब्जेक्ट में? वो सब मैं रिवील करूंगा जब हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जब प्रोटेस्ट खत्म होगा तब। तो आप यहाँ आए हैं, राजधानी रांची से हैं, आपके परिवार को मालूम है कि आपने स्पाइडी का लुक धरा हुआ है? नहीं, अभी तो नहीं मालूम है, पर जब ये प्रोटेस्ट हम जीत जाएंगे तो जरूर पता चल जाएगा। चेहरा छिपाने के पीछे मकसद क्या है? भले आप अट्रैक्शन खींच रहे हो, मीडिया आपको कवर कर रहा हो, लेकिन आपका चेहरा सामने नहीं आ रहा है। परिवार कहें, समाज कहें, या कोई भी आपको देख नहीं पा रहा है, जिसके पीछे क्या वजह क्या है? हम जेनजी हैं, हम कुछ अलग ही करते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं लेकिन उसमें कोई ध्यान नहीं दे पा रहा, लेकिन इसमें ध्यान जा रहा है। ये ध्यान सरकार को भी देना चाहिए, नहीं तो और अलग तरीके से भी प्रोटेस्ट जैसे चल रहा है और नए नए तरीके से करते रहेंगे। अभी तो सिर्फ मैं आया हूँ, एक पूरी मालवाज टीम आने वाली है। अभी बताइए, ये जो स्पाइडी लुक है ये कॉकरोच से कितना प्रभावित है? कॉकरोच से ही, मैं कॉकरोच ही हूँ समझ लीजिए, बस थोड़ा सा अलग तरीके से आया हूँ। कॉकरोच का भी आँख आप देख सकते हैं और स्पाइडर की भी आँख आप देख सकते हैं। देख सकते हैं कि स्पाइडी के भेष में कॉकरोच पहुंचा है, ये सही है ना? जी जी बिल्कुल। तो देखिए कि यहाँ पर कॉकरोच है स्पाइडी के भेष में, बता रहा है कि मेरी पहचान अभी अधूरी है, पहचान है तो जेनजी के रूप में, और जब तक ये आंदोलन चलेगा, हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, तब तक हमारी पहचान भी सामने नहीं आएगी। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। जमशेदपुर पुलिस ने साकची थाना क्षेत्र में चेन छिनतई की घटना का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छीना गया चेन और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की है। 31 जुलाई की रात साकची थाना क्षेत्र के जुबली पार्क रोड स्थित रौनक फूड कॉर्नर के सामने एक महिला से
चेन छिनतई हुई थी। सीसीटीवी और तकनीकी सबूतों के आधार पर पुलिस ने आरोपी राहुल गोप और आमिर सरफराज को गिरफ्तार किया। उनके पास से छीनी गई सोने की चेन के साथ लूट की बाइक भी बरामद की गई। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी लूट, रंगदारी, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट का भी आरोपी है। कुछ अन्य जो लीड मिलती गई उनके आधार पर कार्य किया गया, शुरू किया गया, बढ़ा गया आगे। और इसी क्रम में धीरे धीरे ये पता लगने लगा कि जो व्यक्ति सीसीटीवी वगैरह में भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बाइक दिख रही है, तो उन लोगों का 2 लोगों का खुलासा होने लगा कि ये लोग उसमें शामिल है, राहुल गोप और एक आमिर सरफराज। और इन लोगों के पास से एक छीना हुआ चेन और एक जिस बाइक पर ये लोग आए थे, ये दोनों चीजें उनके पास से बरामद हुई। और बोकारो से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कसमार के दांतू गांव में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। कैश गहने के साथ लाखों की सामान की चोरी की गई। 10 किलो चांदी, 1 किलो सोने के गहने की चोरी की गई। चिनिया गढ़ा गया था पीड़ित परिवार और 13 दिसंबर 2025 को भी चोरी हुई थी। चोरों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। जामताड़ा सदर अस्पताल में प्रसव पीड़ा से तड़प रही एक गर्भवती महिला को घंटों तक भर्ती नहीं किया गया था। सदर अस्पताल पर लगे आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल में महिला चिकित्सक समेत कुल 7 चिकित्सकों की पोस्टिंग की गई थी, लेकिन पिछले दिनों बीजेपी की ओर से सदर अस्पताल में किए गए हंगामे और तोड़फोड़ के कारण डॉक्टरों ने ज्वाइनिंग नहीं की। चाईबासा पुलिस को मानव और बाल तस्करी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की टीम ने दिल्ली में छापेमारी कर एक नाबालिग का सकुशल रेस्क्यू किया और उसे चाईबासा लेकर आए। दिल्ली से रोहिणी सेक्टर 3 इलाके में छापेमारी कर मानव और बाल तस्करी के कई मामलों में वांटेड महिला तस्कर रेणु तुरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ये महिला चाईबासा के AHTO थाने के एक मामले में अलावा दिल्ली और देहरादून के 2 मामलों में फरार थी। पोड़ाहाट चक्रधरपुर के ASP ने लोगों से मानव और बाल तस्करी को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। एक बालिका को दिल्ली ले जाया गया था और वहाँ पे उससे काम करवाया जा रहा था, जिसमें अभी क्योंकि हम उसको रिकवर करके आए हैं, लड़की का अभी रेस्क्यू हुआ है, तो इस तरह की स्थिति में काफ़ी सेंसिटिवली काम करना होता है। हम ज़बरदस्ती ज़्यादा पूछताछ कर नहीं सकते, तो उनको अभी 1 स्टॉप सेंटर में दिया गया है। 1 स्टॉप सेंटर में लड़की जैसा भरोसा उनका हम जीतेंगे, वो बता पाएगी कि उसके साथ क्या क्या घटना हुई है, उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई इसमें होगी। और जो महिला जिसको हमने रिकवर किया है वो वहाँ की नॉन ट्रैफिकर है। जिस तरह की सूचना हमने प्राप्त की है, रेणु तुरा काफ़ी मामलों में काफ़ी बच्चों को इस तरह पहुँचाया करती है। धनबाद के बलियापुर धनबाद मुख्य मार्ग की जर्जर हालत और बारिश के बाद जल जमाव को लेकर लोगों की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। JLKM नेता आशीष महतो के नेतृत्व में सड़क पर उतरकर अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क के गड्ढों की पूजा अर्चना कर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नाराजगी जताई और सड़क की जल्द मरम्मत की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द सड़क की मरम्मत शुरू नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। तुझको देख ना पाए, उससे अगर प्रशासन की नींद खुलती है, यहाँ पे जनप्रतिनिधियों की नींद खुलती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं खुलती है तो आगे जो है इसी रोड पे जो है धान रोपण का भी कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन मैं जो है यहाँ के जो DC साहब हैं और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि DC साहब, आप जो महीने में 10 बार आप बेलगरिया टाउनशिप आ जाते हैं, लेकिन यहाँ जो ग्रामीण जो इस रोड के वजह से जिन ग्रामीणों की मौत हो रही है उनके ऊपर ध्यान देने का कृपा करें। धनबाद के मैथन में बहे झीलिया डायवर्सन का निरीक्षण करने कार्यपालक अभियंता पहुंचे। ये डायवर्सन बारिश की वजह से तीसरी बार बहा है। इस दौरान काम में लापरवाही और खराब क्वालिटी को लेकर कार्यपालक अभियंता को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। लोगों ने समय पर काम पूरा नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है।
अधिकारियों ने 1 महीने में पुल को चालू करने का आश्वासन दिया। पहले डायवर्सन बहने से आवागमन ठप हुआ और अब जलापूर्ति बाधित होने से लोगों को पेयजल के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसी पुल को आप तोड़ेंगे तो लोगों का आवागमन का व्यवस्था आप सही देंगे कि नहीं देंगे? पहले देना होगा। और जब यहाँ पे काम लगा, बिना किसी नियम का, कानून का काम लगा, यहाँ पर अपना मर्जी से काम लगाया, जेई के द्वारा मनमानी किया गया ओवरसियर के इशारे पे, जो एग्जीक्यूटिव के इशारे पे हुआ है। अवगत करा दिए थे, वो PWD के अधिकारी हो, ठेकेदार हो या उससे संबंधित जो भी लोग थे, सबको ये बात बता दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी काम इन लोगों ने लगाया और लेट किया। बरसात हालांकि लोगों को साथ दिया। रोज यहाँ का पब्लिक चिल्ला रहा, लेकिन ये लोग कब आते हैं, कब चले जाते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि विभाग के सर्वोच्च अधिकारी कार्यपालक अभियंता स्थल पर आके निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन ठेकेदार को बुलाने के बाद नहीं आए हैं। ठेकेदार अधिकारियों को अपना पॉकेट में रखे हुए हैं। काम एक्चुअली उनको 11 महीने का समय दिया गया था। हम लोग चाह रहे हैं कि इस महीना में ढलाई करा के हम यातायात चालू करें। बोकारो से साइबर ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है जो हर मोबाइल यूजर के लिए बड़ी चेतावनी है। 42 साल के बुजुर्ग को क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर ठगों ने सिर्फ एक हाई मैसेज भिजवाया और देखते ही देखते उनके खाते से 7,65,000 रुपए उड़ा लिए। राहत की बात यह रही कि बोकारो साइबर थाना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 40 दिनों के भीतर 7 लाख रुपए से अधिक की राशि वापस करा दी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और लोगों से अनजान कॉल, लिंक, OTP और मैसेज से सतर्क रहने की अपील कर रही है। जो क्रेडिट कार्ड था और ICICI का भी क्रेडिट कार्ड था, ये सब मिला करके 3 ट्रांजैक्शंस उसने किया था। जून 2026 में नागेंद्र कुमार सिन्हा द्वारा एक आवेदन दिया गया था। इनके खाते से 7.5 लाख रुपया साइबर क्रिमिनल्स ने ट्रांसफर करा लिया था। उस आवेदन पर हम लोग तत्काल प्राथमिकी दर्ज किए और प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जो भी संबंधित एजेंसी है उससे संपर्क किया गया, सभी से डिटेल में रिपोर्ट मांगा गया। सारा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आज के दिन में इनका 7 लाख से ज्यादा रुपया इनको वापस मिल चुका है। पुलिस इसमें गहन अनुसंधान कर रही है और भी जो भी इसमें अभियुक्त होंगे सभी की गिरफ्तारी हम सुनिश्चित करेंगे। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कोल्हान और सारंडा के जंगलों में सक्रिय माओवादी नेटवर्क पर करारा प्रहार किया है। सरायकेला पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम ने 22 लाख रुपए के इनामी 3 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों में 15 लाख का इनामी मदन महतो, 5 लाख का इनामी बरिन सिंह उर्फ सागर और 2 लाख की इनामी मीना पहाड़िया शामिल हैं। इनके कब्जे से एक AK-47, एक इंसास राइफल, एक पिस्टल और 250 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि शुरुआती पूछताछ में तीनों के 1 करोड़ के इनामी शीर्ष माओवादी असीम मंडल उर्फ आकाश के नेटवर्क से जुड़े होने के संकेत मिले थे। अब सुरक्षा एजेंसियों का अगला निशाना इसी नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करना है। 42 केसेस हम लोगों को फिलहाल अभी तक मिला है, उसका अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। एवं जो रवि का वाइफ है उन्हें भी लगभग 20 से 25 केस हम लोग को फिलहाल मिला है, वो तो अनुसंधान है। इनाम में 15 लाख मदन महतो का है, 5 लाख का रवि है और 2 लाख का वाइफ है। उसके साथ साथ जो हम लोग का कुकरू में घटना हुआ था उसमें भी रवि का इन्वॉल्वमेंट आया है। खाचिला में जो IED ब्लास्ट हुआ था उसमें मदन महतो का इन्वॉल्वमेंट आया है और अन्य सारे बिंदु पे हम लोग और अनुसंधान कर रहा है, जो आने वाले टाइम पे हम लोग सूचित करेंगे। बधाई के पात्र हैं, बहुत अच्छा अभियान और ऐसे अभियान और होते रहेंगे फ्यूचर में। और हमें उम्मीद है कि जो बचे कुछ नक्सली जो है 3, 4 या 5 या 2, 10 जो भी नक्सली बचे कुछ हैं वो जल्दी ही पकड़े जाएंगे या गिरफ्तार होंगे। झारखंड में चल रहे मतदाता सूची का SIR के तहत ड्राफ्ट प्रकाशित हो गया है। इसी के साथ प्रारूप मतदाता सूची के खिलाफ आपत्ति और दावा की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जो 4 सितंबर तक चलेगी। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के साथ ही ASTD यानी एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ और डुप्लीकेट लिस्ट भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में जारी की जाएगी। गणना रिपोर्ट के अनुसार पिछली मतदाता सूची के 43,68,377 वोटर के नाम कटे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि गणना डिजिटाइज किए गए हैं, जिनमें ऑनलाइन प्राप्त सभी फॉर्म भी शामिल हैं।
जिन्हें बीएलओ की ओर से पहले ही सत्यापित किया जा चुका है। किसी का भी 18 उम्र 1 अक्टूबर 2024 से 1 अक्टूबर 2026 के बीच में हुआ, वो सब अपने फॉर्म 6 के साथ डिक्लेरेशन कर सकते हैं। कुछ कारण से पहले उनका नाम 2024 का रोल में नहीं था, नहीं मतलब एनुमरेशन फॉर्म जमा नहीं किया था उसी को, उनका भी फॉर्म 6 के साथ में एप्लीकेशन दे सकते हैं। साथ में किसी का जगह पर भी परिवार अपने दो बूथ में है, मतलब अधिक बूथ में है, उनका भी एक बूथ में ले आने के लिए फॉर्म 8 कराने के लिए आपका माध्यम से अनुरोध कर रहा है। किसी झारखंड का निवासी है, उनका नाम दूसरा अन्य स्टेट में भी है, वो भी फॉर्म 8 करके यहाँ लेके आ सकते हैं।